यूँ समझ लें कि ये जो है ना नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि जुलेखा बीबी जो है ना मेरी औलाद के लिए दुआ करे। यही कहना था कि मैं मौत के मुंह से वापस आई और मेरे साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा आप जो है ना ज़रा लाइव भी बता दें कि कल आप पे क्या बीती है और फिर अब आपकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम दुख तकलीफ़ परेशानी से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुफियान भाई लाहौर से आपका कमेंट आया था कि जुलेखा बीबी से कहें कि वो मेरी औलाद के लिए दुआ करे, क्योंकि मासूम बच्चे फ़रिश्ते होते हैं जी, इनकी दुआ हमारी दुआओं की निस्बत जल्दी कबूल हो जाती है। तो अभी जी जुलेखा बीबी घर पे नहीं हैं, अभी गई हैं वो स्कूल। तो आज मैंने उसको मना किया है कि स्कूल नहीं जाओ, कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत चेक करवाने चलेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आज स्कूल लाजमी जाऊंगी, क्योंकि आज है थर्सडे, जुमेरात का दिन है और आज के दिन स्कूल में इनको मिलते हैं बिस्किट। तो मैंने कहा बिस्किट हम यहाँ से ले लेंगे। कहती है नहीं, मैं जाऊंगी स्कूल। और दूसरी बात यह है कि मेरी टीचर होती है नाराज़ मुझसे। तो एक तो मैं आपके लिए और अम्मी के लिए बिस्किट लेके आऊँगी, और दूसरी बात यह है जी कि अब टीचर के साथ इसकी हो गई है दोस्ती, तो उसने इसको जो है ना छुट्टी से कर दिया है मना। तो अब ये रेगुलरली स्कूल जाती है। और सुबह की तो ये कंडीशन थी कि कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि उठे हम थोड़ा सा लेट। स्कूल का टाइम तकरीबन जो है ना आधा घंटा रहता था। सादिया ने जल्दी जल्दी से जो है ना नाश्ता बनाया है, और बेगम साहिबा तो बिस्तर पे ही थी, इनकी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वजह से फिर सिर्फ मुंह धोया है और उन्हीं कपड़ों के साथ जो है ना वो स्कूल भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बेटी आपकी? बस थोड़ी बहुत ठीक है थोड़ी बहुत ठीक है, जी। मुकम्मल ठीक नहीं है। नहीं। और कल से जी ये लगी हुई है काम पे, तो इस वजह से कुछ तबीयत मेरे ख़्याल में इसकी सही नहीं है। एक तो इसको नज़ला है और नज़ला और बुखार है, और दूसरी बात यह है कि कल शाम का खाना भी इसने बनाया है, रोटी भी इसी ने बनाई है, और सुबह से जो है ना ये काम में जुटी हुई है। बहन भाइयों को नाश्ता करवाया है, घर का सारा काम जो है ना इसने किया है आज अकेले अकेले ही। और अभी तकरीबन कोई 11 बजे आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको कहा कि काम करती रहो, क्योंकि एकदम नहीं करो कि तबीयत बिगड़ ना जाए। और ये अभी 11 साढ़े 11 बजे जो है ना ये अभी बर्तन धो रही है। बाकी सारे बच्चे चले गए हैं स्कूल। परसों वाले दिन बेगम साहिबा की तबीयत हुई थी थोड़ी सी ख़राब, तो दवाई ले आए थे हम लोग। दवाई इन्होंने खाई थी, शाम में खाई, तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। लेकिन कल सुबह मैं गया थोड़ा काम से, तो तकरीबन 11 बजे मैं आया हूँ वापस। जैसे ही वापस आया हूँ तो ये शिकायत कर रही थी कि तबीयत मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। एक दफ़ा मैं फिर लेके गया, उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, टैबलेट दी। टैबलेट अभी हम ले के घर पहुँचे और ये लेट गई। लेटने के साथ इनकी कंडीशन ये हो गई कि इनके चेहरे पे यूँ समझ लें कि पीलापन आ गया पूरे जिस्म पे, और उठने की तो बिल्कुल ताकत नहीं थी। हाथ जहाँ पड़े हुए थे, जहाँ सर पड़ा हुआ था, तो हम तो एकदम जी घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैं फिर गया, इनकी बहन को लेके आया कि इनको जो है ना हस्पताल लेके चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जी हम इनको लेके गए थे हस्पताल, और वहाँ उन्होंने फिर इसकी इनका जो है ना बीपी चेक किया, इनकी दिल की धड़कन चेक की, नब्ज़ वगैरह चेक की। फिर वहाँ पर इनकी जो है ना ट्रीटमेंट शुरू हुई, और शाम तक हम लोग रहे जी हस्पताल। इस वजह से फिर हम लोग वीडियो भी नहीं बना सके थे। और अभी मैं इसको लेके दोबारा गया था हॉस्पिटल, वहाँ से चेकअप करा के अभी जी वापस आए हैं। रात में जाके कुछ तबीयत जो है ना इसकी संभली है। तो कल तो यूँ समझ लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान का दिन था। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अभी आपकी? अभी कुछ बेहतर है कल से।
कल से कुछ बेहतर है? जी वैसी बेहतर है जैसे तुमने मुझे कहा था कि परसों वाले दिन कि अब बेहतर हो गई है, और कल जो है सुबह भी मैंने पूछा तो आपने कहा बेहतर है, लेकिन फिर अचानक जो है क्या हो गया था आपको कि हम तो जो डर गए थे, परेशान हो गए थे? थोड़ा तफसील बताओ कि आपको हुआ क्या था? पता नहीं, पता भी नहीं चला क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आपको कुछ पता नहीं है? नहीं। ये चीज़ यूँ समझ लें नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, और ना तो इससे बोला जा रहा था, और सिर्फ जो है ना इशारे पे काम आ गया था। जी औलाद ने कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ जो है ना बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ इशारा ही जो है ना इनका बस समझ आ रहा था। हम तो हो गए जी एकदम से परेशान। जब मैं इसको लेके ना गया हूँ वहाँ डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने जो है ना इसका चेकअप वगैरह किया है, इनको टैबलेट वगैरह दी है, एक सिरप जो है था वो पिलाया है। उसके बाद इनको तो उन्होंने लिटा दिया और फ़ौरन देखा फिर मेरे चेहरे की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि मुझे भी डायबिटीज़ है। तो मैं ख़ासा जो है ना मेरा चेहरा उड़ा हुआ था, काफ़ी परेशानी थी। तो उन्होंने जो है ना मेरी शुगर टेस्ट की कि परेशान ना हो, आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। मेरी शुगर टेस्ट की तो शुगर जी पहुंची हुई थी 400 पे, क्योंकि टेंशन और परेशानी की वजह से। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ी देर वहाँ बिठाया, फिर एक छोटी सी टैबलेट जो है ना उन्होंने मुझे भी खिला दी, और जहन को फ्रेश करने के लिए फिर इधर उधर की बातों में भी उन्होंने लगा दिया मुझे, और इनका ट्रीटमेंट जो है ना वो चलता रहा। ख़ासी जी इनकी हालत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी ख़राब। यूँ समझ लें कि ये जो है ना नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई। बच्चियों का स्कूल से जो है ना आने का टाइम हो चुका है, अभी तक नहीं आई वो। पता नहीं क्यों। पता कर रहा हूँ मैं। हाँ जी रास्ते में होंगे। कि छोटी सी बच्चियाँ हैं, पता नहीं रोड का जो है ना उनको क्रॉस कराना भी थोड़ा मसला होता है, क्योंकि इनके भाई तो आते हैं थोड़ा सा लेट। तो इस वजह से जी मैं भी जा रहा हूँ पता करने इनका। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई शहजादियाँ आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ के आ गए आप लोग? जी मैं अभी आपका पता करने आ रहा था कि पता नहीं इतनी देर हो गई है ये नहीं आ रही, तो मैं आ रहा था अभी आपके स्कूल की तरफ। जुलेखा बीबी अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम नहीं किया, ये कैसे दुपट्टा आपने पहना हुआ है? सही पहनो। या सही पहनो या उतार दो। हाँ बस ये कल वाले कपड़े आपने पहने हुए ये हैं। वाले बिस्किट बिस्किट लेके आई हो हमारे लिए? ये बैंक में है। आपके बिस्किट रिजवान भैया के बैग में हैं, हाँ। और ये आप लेके आई हो? जी अच्छा ये बिस्किट हैं जो स्कूल में मिलते हैं आपको? हाँ अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़े बड़े बिस्किट हैं। वहाँ क्यों बैठ गई हो? अच्छा ये आपने भी छुपाए हुए हैं महरीन। किसके लिए लेके आई हो? तुम क्या? मेरे लिए कहते हैं, आपके लिए, तुम के लिए नहीं आपके लिए। अच्छा इधर आओ भाई, आप इधर आओ। जुलेखा बीबी, हमारे एक भाई हैं लाहौर से सुफियान सिकंदर, तो वो कह रहे थे कि जुलेखा बीबी जो है ना मेरी औलाद के लिए दुआ करे, तो आप कैसे दुआ करोगी? हाँ बोलो, या अल्लाह सुफियान अंकल को अपनी रहमत या नेमत से नवाज, उसे प्यारी सी बेटी या बेटा अता फरमा। इधर देखो, अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक जिन बहन भाइयों के आंगन में फूल नहीं खिलाए, जिनको औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा, अल्लाह ताला सबको जो है ना नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। बेगम साहिबा की जो कल हालत हुई है, तो अभी जी वो उस पर कुछ कह रही थी, मेरे साथ बैठी हुई डिस्कस कर रही थी कि जब इंसान मौत के मुंह से अचानक वापस आता है तो फिर कैसे हालात, कैसे ख्यालात होते हैं। कल इनका यही कहना था कि मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ, मेरे साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा आप जो है ना ज़रा लाइव भी बता दें कि कल आप पे क्या बीती है, और फिर
अब आपकी क्या सोच है? बहुत ज़्यादा ख़राब थी तबीयत मुझे मेरी। मौत के मुंह से वापस आई। हाँ, अब आप क्या सोचती हो? अब ये सोचती हूँ कि कोई भी है ना, बहन और भाई, झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के झगड़ा नहीं करना चाहिए, इंसान को जो है ना मिलजुल कर रहना चाहिए कि ये ज़िंदगी आर्जी है। साथ। और जी अल्लाह तबारक व ताला एक तरह से जो है ना हमें सबक देता है, हमें मौत के मुंह के पास ले जाके फिर वापस ले आता है और फिर इंसान का जहन और माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे जो है ना दिल में झगड़े गुस्से वगैरह जो भी होते हैं ना वो अचानक से निकल जाते हैं और फिर इंसान सोचता है कि हमें जो है ना दुनिया में ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ जी प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहना चाहिए। हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए और किसी के लिए दिल में ना तो बुग़्ज़ रखना चाहिए और ना ही अना। ये अमाल जी रहेंगे। यही चीज़ें हैं जो हमारे साथ जानी हैं। जी। एक तरह से हमें ये एक सबक मिलता है, एक झटका जो इंसान को लगता है ना तब उसको अक्ल आती है। तो जी ये जो है ना अभी मेरे साथ इस मौजू पे काफ़ी सारी इन्होंने जो है ना हमारी अपनी ज़ुबान में काफ़ी सारी डिस्कस की है। काफ़ी देर से हम लोग इसी मौजू पे बात कर रहे थे। तो वाकई में जी है ही ऐसा, ये दुनिया आर्जी है, पता भी नहीं चलेगा, कोई मामूली सा बहाना होगा और ये जो हमारे अंदर रूह है, हवा है, ये अचानक से चली जाएगी और ख़ाली जिस्म रह जाएगा। तो उसके लिए जी हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, अपने अमाल को हमें दुरुस्त करना चाहिए, किसी के हक़ को जो है ना उस पर नज़र नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपना हक़ समझ लेके छोड़ना चाहिए। तो सबके साथ जी मिलजुल के प्यार मोहब्बत और खुलूस से रहना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको कुछ बुरा भला कह भी देता है तो गुस्सा एक लम्हे के लिए ज़रूर आता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करें, उसको ज़ब्त कर जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जी ये थी हमारी कल की स्टोरी जो हमारे साथ कल जो है ना बीती है। तो इस वजह से हमने कल का व्लॉग भी नहीं बनाया था। बाकी अहमद भाई और आबिया भाभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो बर वक्त उसी वक्त पहुँचे हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से हॉस्पिटल। काफ़ी देर वो भी हमारे साथ रहे हैं, तो उनका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमेशा हर मौके पे हमारा साथ दिया है। तो आपने जी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है और हमेशा की तरह जो है ना हमें ज़रूर सपोर्ट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह जी कल आपके साथ होगी मुलाकात फिर किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।